हमारा मन कब कब प्रसन्न होता है? आप बताओ कब कब प्रसन्न होता है? आप अपना अपना बताओ, कब प्रसन्न होता है आपका मन? शांत कब होता है? जी जी, मन की इच्छा के अनुसार हो तब प्रसन्न होता है। एक ही बताना है। हाँ माता बोलो। सेवा करके मन प्रसन्न होता है। और कब होता है? अपना अपना बताओ। चॉकलेट मिलती है तब होता है। वो तो अपने पापा वाला ही है। मन की इच्छा पूरी हुई ना तब मन प्रसन्न होता है। और कब होता है? होली दिवाली को नहीं होता। आज दिवाली है तो मन कैसा होता है? आज शादी की वर्षगांठ है, मन कैसा होता है? आज स्वामी जी महाराज कक्षा में आ गए तो मन कैसे होता है? प्रसन्न होता है। तो हमारा मन कब कब प्रसन्न होता है ये हमें जानना पड़ेगा। अब बात यह, आपने कहा कि मुझे मेरे मन के अनुकूल कोई वस्तु मिल गई तब मेरा मन प्रसन्न होता है। जैसे बिटिया ने कहा कि जब चॉकलेट मिलती है तब मन खुश होता है। ठीक है, आपको एक दिन हम ऐसा प्रयोग करवाएंगे कि आपको एक चॉकलेट दी, वो खाते ही दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, आपको पूरे दिन चॉकलेट पे चॉकलेट देते रहेंगे हम। तो आपकी प्रसन्नता कभी खंडित होगी या अखंड बनी रहेगी? हैं? एक दिन तो चलेगा कह रही है, तो उन्होंने खुद ही मैदान छोड़ दिया, बोले अगले दिन नहीं चलेगा, एक दिन तो चलेगा। एक्चुअली हमने ऐसे ही सोच रखा है कि जब जिस चीज को हम चाहते हैं वो जब हमें मिल जाती है तब हम खुश होते हैं। हम वस्तु से खुश नहीं होते हैं, बिल्कुल गलत बात है ये। वस्तु से खुश नहीं होते हैं। हमें लगता है कि जब मैं पास हो जाऊंगा, कोई स्टूडेंट है मान लो कि मैं पास हो जाऊंगा और मेरी फर्स्ट डिवीजन या मेरिट आएगी तो मैं खुश होऊंगा। और फिर वो पास हो गया, उसकी फर्स्ट डिवीजन भी आई, मेरिट लिस्ट में सबसे ऊपर नाम भी आया, वो खुश भी हुआ। लेकिन वो खुशी कितनी देर रहती है? 2-4 घंटे, एक दिन, 2-4 दिन, 4-5 दिन के बाद फिर खत्म हो जाती है खुशी। तो आप अभी भी मेरिट लिस्ट में सबसे टॉप पे ही हैं, तो अब ये खुशी कम क्यों हुई? हमें लगता है कि कोई नया मोबाइल, इस मॉडल वाला मोबाइल मेरे को मिल जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा। मॉडल मिला भी आपको, आप खुश भी हुए, लेकिन वो खुशी कितने दिन रहती है? कुछ घंटे या कुछ दिन, उसके बाद फिर वैसे के वैसे। तो मोबाइल तो अभी भी आपके पास है, तो खुशी गायब क्यों हुई? आपने सोचा था इतनी सैलरी मिलेगी, इस नौकरी में मेरा अपॉइंटमेंट हो जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा। जैसे अभी आप सोच रहे हैं कि हम योग के तीनों लेवल पास कर लेंगे और सरकार से हमारी वैकेंसी निकलेगी, हम नौकरी लग जाएंगे और हम खुश हो जाएंगे। निकलेगी, नौकरी भी मिलेगी, खुश भी होंगे, लेकिन वो खुशी शाश्वत नहीं है। 2 दिन के बाद फिर अगली। तो वास्तव में खुशी किससे मिली? नौकरी तो अभी भी है ही, आपकी लगी ही हुई है, तो अब खुशी गायब क्यों हुई? खुशी नौकरी से नहीं मिली थी, खुशी मोबाइल से नहीं मिली थी, खुशी चॉकलेट से भी नहीं मिली थी। जितनी देर मोबाइल हाथ में आया, जितनी देर चॉकलेट हाथ में आई, उतनी देर मन में और कोई नई कामना नहीं थी। हमारा मन कैसा हो गया था? कामना से रहित। जब जब मन कामना से रहित होता है तब तब मन खुश होता है। ये है बात। और जैसे ही दूसरी कामना आई, खुशी गायब। ठीक है, 10वीं का रिजल्ट आ गया, खुश हो लिए, अब आगे 12th दिखाई देती है तो 10वीं वाली खुशी गायब। ठीक है, नौकरी मिल गई, योग की हमें, अब आगे इससे शादी करनी है, घर बनाना है, बच्चे पैदा करने हैं, उनको पढ़ाना है, तो अगली कामना आई तो नौकरी वाली खुशी गायब। मोबाइल लाए थे, एक इच्छा थी, एक पूरी हो गई, तुरंत दूसरी शुरू हो गई कि मोबाइल तो आ गया, अब एक ऐसी बाइक और मिलनी चाहिए। तो अब ये कामना जो है ये फिर आपकी खुशी को छीन लेगी। तो हमारी खुशियों को छीनती हैं हमारी कामनाएं, और हमें खुशी देता है कामना से रहित चित्त। तो हमें उस चित्त को पकड़ना है कि मेरा चित्त शांत कब हुआ था, तो आपको पता लगेगा कि जब मैं कामना रहित हो गया था। उसी का यत्न करना बार बार। तत्र स्थितौ यत्नो अभ्यास, अभ्यास नाम उसका है।
कि मैं इतनी देर के लिए कामना रहित यदि हो सकता हूँ 5 मिनट के लिए, तो 10 मिनट के लिए भी हो सकता हूँ। चलो आज से 6 मिनट का टाइम मैंने निकाल दिया कि 6 मिनट में कामना रहित रहूँगा। 6 भी ज़्यादा लगते हैं तो 1 मिनट। शुरुआत कहाँ से करें? दिन में कम से कम एक बार 1 मिनट में ऐसे बैठूंगा कि अब मेरे को कोई कामना नहीं है, केवल 1 मिनट। समस्या ये है कि व्यक्ति को शुरू में ही 1 घंटा तो बैठा नहीं जाता है और 1 मिनट से शुरू नहीं करता है। व्यक्ति को लगता है कि कुछ बैठने का अभ्यास बने तब तो कुछ अपने जीवन में मैं ध्यान भजन करने की शुरुआत करूं। मेरे से तो बैठा ही नहीं जाता, मेरे घुटने दर्द करते हैं। घुटने दर्द करते हैं तो 1 मिनट तो बैठ सकते हो ना, आधा मिनट तो बैठ सकते हो, शुरुआत तो करो। लेकिन आधा मिनट आपको रोज बैठना है। सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। वो अभ्यास दृढ़ भूमि, वो अभ्यास हमारी आदत कैसे बनेगा, स्वभाव कैसे बनेगा। तो मैंने एक दिन पहले भी आपको उदाहरण दिया था कि जब कोई व्यक्ति जिम में जाता है तो कोच उससे पूछता है कि आसानी से कितना वजन उठा सकते हो, तो उठा के देखता है डंबल, बोल जी ये वाला आसानी से उठा सकता हूँ। तो बोल ठीक है, इसी को उठाओ और इसी को ऊपर नीचे करो। अब वो करते करते 10-15 दिन में ऐसे हो जाता है कि उसके लिए वो बिल्कुल सहज हो जाता है। 1-2 दिन तो हाथ दुखते हैं, फिर बोल जी अब तो इसकी तो प्रैक्टिस हो गई। प्रैक्टिस को हिंदी में बोलते हैं अभ्यास और संस्कृत में भी बोलते हैं अभ्यास। फिर कोच कहता है कि अब ये आपके लिए सरल हो गया तो अब आप इसमें आधा किलो वजन और ऐड कर दो। 10-10 किलो उठाते थे तो कल से आप इधर के हत्थे में भी आधा किलो, इधर भी, तो कल से 11 किलो उठाना। अब उसको थोड़ा सा पेन होता है लेकिन थोड़े दिन में 11 भी उसके लिए इजी हो जाता है। तो ऐसे बढ़ाते रहना। आपको 1 घंटा नहीं बैठा जाता, 1 मिनट तो बैठ सकते हो ना, 1 ही मिनट बैठना, लेकिन 1 मिनट उसी समय के ऊपर रोज बैठना आप। तो फिर आपका मन अपने आप ही कहेगा कि आज तो 2 मिनट बैठ लेता हूँ, आज तो 3 मिनट बैठ लेता हूँ। ऐसे आप बढ़ाते जाएंगे तो किस समय वो काल बढ़ता चला गया, आप आधा घंटा भी बैठ जाएंगे, आप 1 घंटा भी बैठ जाएंगे और 1 घंटे के बाद जब उठेंगे तो काम करते हुए भी वो स्थिति बनी रहेगी, काम करते हुए भी नहीं टूटती है। बात केवल बैठने की ही नहीं है, सारे दिन थोड़ी बैठना है, काम भी तो करने हैं। लेकिन गीता में भी पूछा अर्जुन ने, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थिति किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। अर्जुन पूछते हैं कि भगवान आप ये बताओ कि जिसकी बुद्धि स्थित हो गई है, जो स्थित प्रज्ञ हो गया, जो योगी हो गया है, वो चलता कैसे है, वो बोलता कैसे है, वो बैठता कैसे है, कोई स्पेशल तरीका है क्या उसका? तो इसका मतलब है कि बैठते हुए, बोलते हुए, चलते हुए भी स्थित भी हुआ जा सकता है, तभी तो पूछा। तो सब काम काज करते हुए भी हम ध्यान की स्थिति में रह सकते हैं। सब अपने स्वधर्म और स्वकर्म का पालन करते हुए भी हम प्रशांत चित्त रह सकते हैं। उसकी ही प्रैक्टिस करनी है और ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। मैं अपना अनुभव बता रही हूँ, किसी का दूसरा अनुभव भी हो सकता है। मुझे ये लगता है कि व्यक्ति को प्रैक्टिस पहले बैठने की नहीं करनी चाहिए, पहले काम करते हुए हम शांत हैं कि नहीं, इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। क्योंकि हमारा चित्त किसी काम में रस लेता है, अभी बैठने में तो रस ही नहीं लेता है हमारा चित्त, क्योंकि हमने कभी वो प्रैक्टिस की नहीं। पर काम में किसी किसी को तो क्रिकेट खेलने में रस आता है, किसी किसी को सफाई करने में रस आता है, किसी को किचन में अलग अलग व्यंजन बनाने में रस आता है, किसी को कपड़े धुलने में रस आता है, किसी भी व्यक्ति को कोई एक काम, किसी को सीरियल देखने में बहुत रस आता है, किसी को किसी किसी काम में रस आता है। तो आप पहले ये ढूंढो कि आपको सबसे ज्यादा रस कौन सा काम करने में आता है, तो उस समय जागरूक रहो आप कि देखो मैं इस काम को कितने आनंद से कर रहा हूं, और फिर उसको अगले वाले में भी शिफ्ट करो कि अब मैं अगले वाला भी ऐसे ही करूं, अगला ही काम।
तो क्योंकि हमारे काम में जाते हैं कम से कम 16-18 घंटे, सोने में जाते हैं 6 घंटे, काम में जाते हैं 10-12 घंटे, 13-14 घंटे, और ध्यान करने में तो मुश्किल से आधा या 1 घंटा, और कभी तो वो सारी जिंदगी शुरुआत ही नहीं होती है। तो ध्यान होता क्या है, कौन सी भला, हमें नहीं पता, हम नहीं करते ध्यान। तो जब आप काम में परफेक्शन लाएंगे, काम में रस लेने लगेंगे, तो चित्त शांत होने लगेगा, और जैसे ही चित्त शांत होने लगेगा तो बोलेगा कि 5 मिनट बैठ जाओ ध्यान में, वो आपको बैठाना भी शुरू कर देगा। और 5 मिनट बैठोगे तो अगले 4 काम आप बहुत शांति से, बहुत परफेक्शन से करेंगे। तो ये अन्योन्य आश्रित है, ये अभ्यास और वैराग्य। तो यहाँ अभ्यास के बारे में महर्षि पतंजलि क्या कहते हैं, तत्र स्थितौ यत्नो अभ्यासः। कौन सी स्थिति में आपके चित्त को आनंद आता है, उसको आगे बढ़ाने के लिए आप यत्न करें, प्रैक्टिस करें उसकी, इसका नाम अभ्यास है। और ये अभ्यास बोलते कितने दिन करना है और कितने टाइम तक करना पड़ेगा। जैसे आदमी डॉक्टर के पास जाके पूछते हैं जी गोली कितने दिन खानी पड़ेंगी, लेकिन कोई भी व्यक्ति ये नहीं पूछता जी रोटी कितने दिन खानी पड़ेंगी, कोई नहीं पूछता है। और रोटी खाने के लिए क्या कम मेहनत करनी पड़ती है? जिनको रोटी खानी है तो उसके लिए अनाज बोना पड़ेगा, अनाज बोने के लिए पहले खेत में हल चलाना पड़ेगा, उसमें से कंकर पत्थर हटाने पड़ेंगे, फिर बीज बोना पड़ेगा, फिर अंकुर फूटने तक वेट करनी पड़ेगी, फिर अंकुर फूटा तो उसमें नलाई गुड़ाई पानी मेहनत करनी पड़ेगी 6 महीना, फिर कटाई करनी पड़ेगी, फिर उसको निकालना पड़ेगा, फिर पिसाई करनी पड़ेगी धान की, फिर आटा गूंदना पड़ेगा, फिर बेलना पड़ेगा, फिर तवे पे रोटी सेकनी पड़ेगी, तब कहीं जाके थाली में रोटी आएगी। और साथ में सब्जी चाहिए तो और इतना पुरुषार्थ, इतना सारा रोग करना पड़ता है हमें। और या आप किसी से खरीद के लाओगे तो पैसे चाहिए, और पैसे के लिए आपको 8-10 घंटे नौकरी करनी पड़ेगी, किसी का नौकर बनना पड़ेगा। लेकिन तो भी कोई व्यक्ति नहीं पूछता है कि ये रोटी कब तक खानी पड़ेगी, क्योंकि सबको पता है जब तक शरीर है रोटी तो खानी पड़ेगी, नहीं तो शरीर चलेगा नहीं। लेकिन व्यक्ति कहता है साधना कब तक करनी पड़ेगी, मन को शांत करने के लिए अभ्यास कब तक करना पड़ेगा, कितने साल करना पड़ेगा? जितने दिन आपको मन शांत चाहिए उतने दिन कर लो। 1 मिनट मन शांत चाहिए तो 1 मिनट कर लो, 1 घंटा चाहिए तो 1 घंटा कर लो, 12 घंटे शांत चाहिए तो 12 घंटे कर लो, 1 साल चाहिए तो 1 साल कर लो, जितना चाहिए उतना कर लो। तो कितने दिन चाहिए आपको, कितना दिन चाहिए? जीवन भर, जीवन भर करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, क्या दिक्कत? अपने मन को एक डायरेक्शन ही तो देनी है कि एक लक्ष्मण रेखा ही तो खींचनी है, ये करना है ये नहीं करना है। अभी भी खींची रखी है कुछ चीजों में, आपने लक्ष्मण रेखा खींच रखी है, मांसाहार नहीं करना है शाकाहार करना है, तो कोई जोर थोड़ी पड़ता है। बस एक बार एक डिसीजन ही तो लेना है। आपने डिसीजन कर रखा है कि स्मोकिंग नहीं करनी है, नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं होता। तो ऐसे अपने मन को डायरेक्शन देनी होती है, इसी का नाम है अभ्यास। और वो कब तक करना पड़ेगा? तो कहा सेतु दीर्घ काल। आपकी वो हैबिट बनने के लिए आपको दीर्घ काल तक अपने मन को वो निर्देश देने पड़ेंगे। दीर्घ काल निरंतरीय, निरंतर करना पड़ता है। ऐसे नहीं कि सुबह शाम तो आप अभ्यास कर लोगे, मंदिर भी चले जाओगे, हवन भी कर लोगे, लेकिन दिन में उसको छोड़ दोगे काम करते समय, तो फिर ये ऐसे हो जाएगा कि सुबह सुबह आपने तुलसी के पौधे को गंगा जल से सींच दिया और दोपहर में उसके ऊपर तेजाब फेंक दिया, तो अब पौधा पलेगा कि जलेगा? क्योंकि सुबह तो गंगा जल डाला था, तो उसका क्या हुआ? बोल वो तो कहीं चला जाएगा तेजाब डाला तो, क्योंकि तेजाब स्ट्रोंग है। तो हमारा दिन भर का अभ्यास तो स्ट्रोंग है, तो आधे घंटे आप बैठ भी गए ध्यान में तो वो तो कहीं चला जाएगा। इसलिए कहा ये कैसे करना है अभ्यास? निरंतर, ये निरंतर करना पड़ेगा।
अभी भी बैठे बैठे करो। बैठे बैठे क्या करें, जो मैं बोल रही हूं वो सब आपके अंदर उतर जाए, ऐसे अपने मन को डायरेक्शन दो। बैठने से पहले जब हम मंत्र पाठ करते हैं ना, तो यही डायरेक्शन देते हैं, तेजस्वी नावधीतमस्तु। जो पढ़ रहे हैं वो तेजस्वी हो, जीवन में उससे कुछ निकल करके आए। ऐसे नहीं कि यहाँ ट्रेनिंग ली और वापस गए तब भी वैसे के वैसे। तो फिर यहाँ इतने दिन, कितने दिन के लिए ट्रेनिंग है? 11, 21, 31। तो यहाँ 11 दिन क्या किया, 21 दिन 31 दिन यहाँ क्या किया, जब वैसे के वैसे ही जाना था। तो कुछ तो चेंज आना चाहिए हमारी क्रिया से। अच्छा, बाहर की दुनिया में हम बहुत हिसाब किताब लगाते हैं। भाई मैं कहीं आज एक दिन गया था, 8 घंटे मैंने ड्यूटी की और उसकी कोई मजदूरी ना दे आपको, तो फिर अगले दिन जाके झगड़ा करते हैं। भाई जब मैंने पूरे दिन काम किया तो मेरा मेहनताना तो मिलना चाहिए ना। और यहाँ हमें इतने इतने वर्ष हो गए, 10, 20, 15, 40, 50, 60, और कोई उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है। 30 साल पहले भी ऐसे ही थे, 30 साल के बाद आज भी ऐसे ही हैं, 10 साल पहले भी वैसे थे, आज भी वैसे ही, आंतरिक दृष्टि से। तो ये तो फिर कोई मनुष्य जीवन का कोई रिजल्ट आया ही नहीं। तो क्यों मिला था ये शरीर हमें, क्यों मिला था ये मन हमें? तो इसका निरंतर अभ्यास करना है। सेतु दीर्घ काल निरंतरिय सत्कारा सेवित, श्रद्धा पूर्वक करना है, ऐसे भी नहीं तो हमारा मन बर्डन समझने लग जाता है। बोलते कहाँ फंस गए, जब देखो ये अभ्यास की बात करते हैं, जब देखो ये ध्यान की बात करते हैं, जब देखो भगवान की बात करते हैं। हमारा एक नॉर्मल जीवन था, उसको एबनॉर्मल कर दिया। तो कुछ बनावटीपन सा लगता है हमें कि कुछ बनावटीपन से जी रहे हैं, ऐसे लगता है, नॉर्मल नहीं, ये ही नॉर्मल है। जो जी रहे थे वो बनावटी है। गलत गलत अभ्यास करवा दिए हमने अपने आप को। नॉर्मल तो यही है कि मैं एक आत्मा हूं, और आत्मा कैसी हूं मैं? नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाली आत्मा हूं। ऐसे तो सांख्य दर्शन में बताया कपिल ऋषि ने, वो ही सच है। ये जो हमने मान लिया ना अपने आप को, जो मेरा तो ऐसा स्वभाव है, मैं तो थोड़ा सा जोक करने वाला आदमी हूँ, मैं तो थोड़ा सा चटपटा खाने वाला व्यक्ति हूँ, ये हमने डाले हैं, ये हमारा स्वभाव नहीं है। तो वो अभ्यास करते 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 जो नॉर्मल था वो एबनॉर्मल लगने लग गया, और जो ये एबनॉर्मल है ये नॉर्मल लगने लग गया। तो अभी से हम अपने अभ्यास को चेंज कर सकते हैं, कभी भी व्यक्ति शुरू कर सकता है। तो हम अभी जो हमें चाहिए उसको पहले आप देखो, माइंड में जब तक क्लियर नहीं होगा ना, तब तक जीवन में व्यक्ति कहीं पहुंचेगा नहीं और उसको काम करने में रस आएगा नहीं। पहले माइंड में क्लियर होना चाहिए कि आप यहाँ क्यों बैठे हैं, यहाँ ट्रेनिंग क्यों ले रहे हैं। आप ये जो ट्रेनिंग ले रहे हैं, लेवल 1, 2, 3, ये क्यों ले रहे हैं? बोल जी जॉब चाहिए, बोल जी हमें शरीर अच्छा चाहिए, जी हमें थोड़ा अपना ऊंचा जीवन चाहिए, कोई तो प्रयोजन है ना। वो प्रयोजन आपको जॉब क्यों चाहिए? एक कोई लेके चलते, जॉब क्यों चाहिए? उससे पैसे मिलेंगे, पैसे मिलेंगे तो क्या होगा? सामान आएगा घर में, सामान आएगा तो क्या होगा? सुख मिलेगा, उसको यूज करेंगे। तो आखिर आप किसके लिए कर रहे हैं? सुख के लिए कर रहे हैं। हमारी बहनें पतंजलि योग समिति से जुड़ी हुई, इनसे पूछे आप क्यों ये ट्रेनिंग लेना चाह रहे हैं? बोल जो और अच्छी सेवा करेंगे, योगी बनेंगे। तो सेवा करने से क्या होगा? दूसरों की सेवा करते हैं तो सुख मिलता है, अच्छा लगता है। हम किसी की सेवा करते हैं तो किसी को बताते हैं, कोई रोगी है और वो रोगी ठीक हो गया, उसके ठीक होने से हमें सुख मिलता है। तो वास्तव में हम ये किसके लिए कर रहे हैं? अपनी खुशी के लिए। तो जब अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं तो कैसे करेंगे? पूरे मनोबल से। फिर ऐसे आधे अधूरे मन से नहीं करेंगे। और आधे अधूरे मन से जब हम करते हैं, आज जॉब तो चाहिए पर ये वाला तो नहीं चाहिए, पर ये करना पड़ रहा है, तो भाई वो सुख के लिए तो करना तो पड़ेगा। ये नहीं हो सकता है कि आपको सुख तो मिले और उस सुख का साधन आप ना करें, ऐसा नहीं हो सकता है।
तो आधे अधूरे मन से व्यक्ति को कभी काम नहीं करना चाहिए, नहीं तो संस्कार कैसे बन जाएंगे फिर? बर्डन सहन करने वाले, ये भी संस्कार बन रहे हैं। हम यदि किसी काम को बर्डन समझ के कर रहे हैं तो हमारा स्वभाव क्या बन जाएगा? बर्डन वाला ही बन जाएगा। फिर आप यहाँ बैठने में ही बर्डन महसूस नहीं करेंगे, आप जीवन में कोई भी काम करेंगे ना, आप बर्डन बर्डन समझते रहोगे, करोगे सारा, लेकिन माइंड शांत नहीं रहेगा, माइंड टेंस रहेगा। बर्डन समझ के करोगे तो करोगे, सब कुछ करना ही पड़ेगा। किसी व्यक्ति को दंड मिला, बोले आपको ना आपने ये अपराध किया तो चाहे 100 डंडे खा लो चाहे 100 प्याज खा लो, दोनों में से एक कर लो। और सोचो डंडे खाने में तो बड़ा जोर पड़ेगा, प्याज ही खा लेते हैं। और प्याज खा लेंगे और ठीक है लेके आओ, 100 प्याज लेके आओ। 1 खाई, 2 खाई, 4 खाई, 10 खाई, फिर मुंह जलने लग गया। तो ये तो भाई बड़ा दिक्कत है, 100 हैं अभी तो डंडे खा लेंगे, देखी जाएगी। बोलते डंडे चल, डंडे मारने लगे, 1 2 3 4 8 10, दर्द होने लगा। बोले डंडे खाना तो बड़ा मुश्किल, बोलते प्याज ही चलेंगे, प्याज ले आओ। फिर से हिम्मत करके खाई, 5 10 20, फिर मुंह जलने लगा, बोलने जी डंडे ही चलेंगे, प्याज रहने। ऐसे करते करते डंडे भी खा लिए, प्याज भी खा लिए, दोनों कर लिए। तो हम सारे काम ही करेंगे। कुछ लोग संसार के दुखों से भाग के इधर भाग आते हैं, सन्यासी बनेंगे, साधु बनेंगे। फिर यहाँ के भी तो जब मेहनत करनी होती, बोलना जी वही ठीक है संसारी, वहां भाग जाते हैं। फिर बहुत भागते हैं यहाँ से आने वाले। फिर वहां जाते हैं तो बोला अब वहां से तो भाग आया, तेरे को किसी ने स्वीकार नहीं किया, अब जॉब कर यहाँ, और तेरी शादी कर देते हैं, 6 महीने में लड़की ढूंढ देते हैं। फिर जॉब करने लगा, अरे बोले वही ठीक था, वो हवन में तो बैठना होता था, सुबह 4 बजे उठ के व्यायाम ही तो करना होता था। अगला जब शिविर बुलाया रामनवमी पे फिर आ गया, बोल जी अब की बार पक्का निर्णय करके आया हूँ, अब यहीं रहूंगा। फिर यहाँ जब उठा देते हैं 3:30 पौने 4 बजे, बोले जी अपना घर ही ठीक था, दिन में मजदूरी कर लो, सोते तो हैं 7 बजे तक। फिर घर भाग गया। वो भागा दौड़ी में 5-10 वर्ष निकल जाते हैं, तब तक ओवरेज हो गया। उधर शादी नहीं हुई, जॉब नहीं लगी, इधर ये बोलते हैं बोले ये हमेशा आता है, इसको भगाओ, ये भी स्वीकार नहीं करते हैं। अब दोनों तरफ से गया। तो हम जो करते हैं उस स्थिति के लिए हमारा माइंड क्लियर होना चाहिए। तत्र स्थितौ यत्नोभ्यास सतु दीर्घकाल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। तब वो दृढ़ भूमि, तब वो हमारा स्वभाव बन जाता है। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। तो हम जो प्रैक्टिस करते जाते हैं, मन को जो छोटे बच्चे को कैसे सिखाते हैं हम, अभ्यास करके तो सिखाते हैं। एक छोटा बच्चा है, वो घर में घूमता है तो कहीं सोफा के ऊपर जो कुशन रखे होते हैं वो उसको उठा के नीचे डालता है, और माँ कहती है कि नहीं बेटा नीचे नहीं डालते, वो उससे छीन के फिर ऊपर रखती है। वो थोड़ी देर में फिर नीचे डालता है, फिर वो उसको ऊपर रखती है, फिर वो थोड़ा आगे बढ़ता है, दूसरी चीज को नीचे डालता है। तो उस बच्चे को माँ कितनी बार बताती है? कम से कम 100-200 बार बताती है पूरे दिन में। और ऐसा सिखाते 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 फिर 4-5 साल में बच्चे के माइंड में आ जाता है कि इसको नीचे नहीं डालना, फिर नहीं डालता है। तो हमारा मन भी छोटे बच्चे जैसे ही है, हमें हमारे मन को बार बार सिखाना पड़ता है। इसलिए कहा कि अभ्यास कैसे करना है? निरंतर, निरंतर सिखाना पड़ता है इसको। देखो आप उस चीज में राग कर रहे हो, ये आपके लिए ठीक नहीं है, कैंसिल, राग कैंसिल। आप उसके प्रति द्वेष कर रहे हो, ये आपके लिए ठीक नहीं, कैंसिल। आप अपने मन में कैंसिल, आप कैंसिल करोगे तुरंत फिर उठेगा वही विचार, क्योंकि अभी तक हमारे संस्कार कैसे हैं? राग या द्वेष के ही हैं। जो चीजें हमें सुखदाई हैं उनको बार बार हम लेना चाहते हैं। हमारे लिए नींद सुखदाई लगती है, तो हम जैसे ही कमरे में जाते हैं तो बार बार सोना चाहते हैं। हमारे लिए बैठना दुखदाई है तो हम बचते हैं उससे। हमारे लिए कोई एक स्वीट सुखदाई है तो हम सोचते हैं कि बार बार घर में वही बननी चाहिए। कोई सब्जी हमारे लिए सुखदाई है तो हम सोचते हैं बार बार यही सब्जी बननी चाहिए। लौकी की सब्जी दुखदाई है तो हम सोचते हैं कभी नहीं बननी चाहिए।
तो सुखदायी चीजों को लेना चाहते हैं, दुखदायी चीजों को हटाना चाहते हैं हम। तो ये राग और द्वेष की स्थिति है। तो जब जब ऐसा मन करे तो अपने मन को क्या कहना है, ये राग और द्वेष मेरे लिए शुभ नहीं है। मुझे कैसे रहना है, भगवान की मर्जी पे रहना है। मुझे जो भगवान मेरे लिए शुभ मानते हैं, जो माता पिता गुरुजन मेरे लिए ठीक मानते हैं, भगवान जी मैं वैसा जी सकूं, ऐसा मुझे बनाओ। मेरी इच्छा पूरी नहीं हो, आपकी इच्छा पूरी, मैं आपकी शरणागति में रहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं एक प्रसन्न जीवन जीना चाहता हूँ, क्योंकि मैं एक यौगिक जीवन, मैं एक दिव्य जीवन जीना चाहता हूँ, क्योंकि बार बार तो ये जीवन मिलता नहीं है। तो मुझे तो केवल अभिनय करने हैं। देखो बहुत बड़ी बात कह रही हूँ मैं अंत में, अभी टाइम हो गया। हम किसी ना किसी युद्ध के मैदान में होते हैं अर्जुन की तरह से। तो कभी हम फिजिकल रोगों के साथ लड़ते हैं, तो आप ये सोचो कि मैं एक योद्धा का रोल करता हूँ, और एक रोल करने वाला, एक अभिनय करने वाले योद्धा को कैसे परफॉर्मेंस करनी चाहिए वैसे मुझे करना है। कभी कभी हम मेंटली युद्ध करते हैं, कभी कभी हम इमोशनल युद्ध में होते हैं, हमारे अंदर इमोशंस टकराती रहती हैं। एक इमोशन कहती है ऐसे करो, दूसरी कहती है ऐसे करो। तो आप ये सोच लो कि मैं यहाँ पर इस इमोशनल युद्ध में मुझे विजेता बनना है, और एक विजेता को कैसा रोल करना चाहिए वैसा रोल हम करें। तो इसके ऊपर हम कल आएंगे। जो भावनाएं बताई हैं, अभी बात चल रही थी विचार की। जीवन हमारा कैसा बनता है, जैसे हमारे विचार होते हैं और जैसी हमारी भावनाएं होती हैं। दो का बहुत बड़ा रोल है हमारे जीवन में। तो अभी तक हम बात कर रहे थे माइंड की और थॉट्स की, विचारों की। कल हम बात करेंगे हृदय की और इमोशंस की। इमोशंस का कैसे प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन में, तो इसकी चर्चा हम कल करेंगे। मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयानाम भावनातस चित्त प्रसादनम। चित्त की निर्मलता और प्रसन्नता कैसे बनी रहे, तो इसके ऊपर कल चर्चा करेंगे। आज समय हो गया, आज पाठ को यहीं विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।